सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडी एसएससी। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि हमारी एसएससी सीजीएल की कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। काफ़ी दिन से कयास लगाया जा रहा था कि ये चेंजेस हो गए, ये चेंजेस हो गए। जो छोटे मोटे जो भी चेंजेस हैं, छोटे बड़े, सब आज इस डिटेल वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आज यानी 24 जून से हम 24 जुलाई, पूरा एक महीना है, पूरा हमारे पास एक मंथ है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो प्लीज़ वो काम मत करना कि एंड में साइट हैवी हो जाए या फॉर्म ना भरा जाए। तो जल्दी जल्दी इस फॉर्म को भर देना है। मैं डिटेल में बताऊंगा भी जल्दी ही कि कैसे भरना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर वही बात, 24 जुलाई रात के 11 बजे तक। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस 25 जुलाई आपके रात के 11 बजे ऑनलाइन आप कर सकते हैं। बताऊंगा सारी चीज़ें। लास्ट डेट एंड टाइम हो गया। डेट फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, ये बताऊंगा, पेमेंट का भी सारा बताऊंगा। और ये कब है, 10 और 11 अगस्त, 2 दिन मुझे दिए गए हैं। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर 1, जी हाँ टीयर 1, जो बात बताई थी मैंने एक बार वीडियो में, सितंबर अक्टूबर में मैंने बोला था कि दिवाली के आसपास होगा और वही टाइम है। टेंटेटिव डेट फॉर टीयर 2 दिसंबर बोला, तो डेफिनेटली दिसंबर में ही होगा। इसके आगे जनवरी में जाने की कोई उम्मीद नहीं है। तो वैकेंसीज भी बहुत सारी 17,000 के आसपास वैकेंसीज बताई जा रही हैं। डिटेल में देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे। ठीक है, चलिए अगर डिटेल ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में ग्रुप बी में है, 20 to 30 ईयर्स हैं। ठीक है, ये सारी हमारी ग्रुप बी की पोस्टें रहने वाली है। ग्रुप बी है, ग्रुप बी है, ग्रुप बी है, ग्रुप बी, ग्रुप बी। और यहाँ पे क्या है, सीबीटी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। देखिए इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ग्रुप सी, 18 से 30 साल, 18 से 30 साल। एज रिलैक्सेशन वो अलग है, उसके बारे में भी मैं सारा बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। और इस बार आपके पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है आपके पास इस बार, सरप्राइज क्या, फिजिकल भी है इसमें इस बार। देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट में, थोड़ा सा बताऊंगा मैं। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है आपके पास डिपार्टमेंट रेवेन्यू में, ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 साल। फिर अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं, सीबीआई में ग्रुप बी 20 से 30। इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में है। देखिए मिनिस्ट्री, क्यों सीजीएल के पीछे इतना क्यों लोग पागल होते हैं, रीजन, डिपार्टमेंट देख रहे हैं, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री। तो आईएएस के बाद जो सबसे पावरफुल पोस्ट यही मानी जाती है बेसिकली हमारे पास। क्लियर, 18 से 30। इंस्पेक्टर की बात करें या नार्कोटिक्स में आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, ग्रुप बी 18 से 30। फिर मैं बात करूंगा पे लेवल 6 की, 35,400 से 1,12,400 जहाँ पे पे रहती है। असिस्टेंट आपके पास सेक्शन ऑफिसर है, ये भी ग्रुप बी की 18 से 30 साल अगेन। एग्जीक्यूटिव सीबीआईसी में फिर बी पोस्ट, रिसर्च असिस्टेंट बी, डिवीजन अकाउंटेंट बी, ये सारी आपके पास बी पोस्टें रहने वाली है। और इन सब का मैक्सिमम का ना 18 से 30 है। बस एक ही की बात करूँगा सभी फैक्टर में, जो सीबीआई की बात करें आप 20 से 30 साल इसकी एज है, बाकी सारी 18 से 30 साल आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फिर लेवल 5 29,200 से 92,300 ऑडिट, ये कैग में, ये सीजीडीए में, आपके पास अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में ग्रुप सारी आपके पास सी की पोस्टें यहाँ पे दी हुई है। क्लियर, तो ये सारी की सारी पोस्ट का डिस्क्रिप्शन थी मेरे पास। ठीक है, अब नेशनैलिटी की बात करें, अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केनिया, युगांडा, यूनाइटेड पब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली तंजनीका एंड आपकी जाम्बिया, मालवी। मतलब उनसे आगे परमानेंटली अगर इन कंट्रीज के कोई हैं भी हैं तो वो परमानेंट सेटल होने चाहिए इंडिया में, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, अब मैं बात करूं रिक्वायरमेंट ऑफ एज। अब देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज 27। आपको क्या बोला गया, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/8/1997, और इसके बाद मतलब इनके बीच में ऑलमोस्ट। ठीक है, नोट मोर देन, नोट अर्लियर देन, इससे पहले नहीं और इसके बाद में नहीं। अब 20 से 30 साल की बात की जाए तो क्या हुआ, 2/8/94 और 1/8/2004, ये मेरे को गैप दिया हुआ है। फॉर द पोस्ट ऑफ विच द एज लिमिट 18 से 30, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/8/94 एंड 1/8/2006। नेक्स्ट क्या है, फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 से 32, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन
92 और नॉट अर्लियर देन 1/8/2006। तो ये कुछ एज लिमिट के अकॉर्डिंगली बताया गया कि इन डेट्स के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं, ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं। अब रिलैक्सेशन की बात कर लें स्टूडेंट, SC/ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन रहेगी मेरे पास, OBC के लिए 3 साल की। 17,000 प्लस वैकेंसी है, 17,700 प्लस वैकेंसीज हैं, ध्यान रखिएगा इस बार, और बढ़ेंगी भी, मुझे लग रहा है बढ़नी चाहिए। OBC की 3 साल, PWBD 10 ईयर, PWBD OBC 13 साल, PWBD SC/ST 15 साल, एक्स सर्विसमैन की 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रिडंडेंट फ्रॉम द एक्चुअल एज एज, ठीक है। बाकी 3 साल और ये 8 साल, ठीक है। बाकी मैंने सारे की सारी जो मैं लिंक है डलवा दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, JSO की बात करें, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट +2 स्टैंडर्ड लेवल। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, बिकॉज स्टैटिक्स यहाँ पे चाहिए होते हैं JSO में, ठीक है। अब स्टैटिक इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द recognized university or institute. The candidate must have studied statistics as a subject in all the 3 years or all the 6 semester of the graduation course. तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा फॉर्म भरते हुए कि ये चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। चलिए, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, इसके भी अलग से कुछ बोला गया। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कोई भी डिग्री चलेगी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिग्री इन लॉ और HR या ह्यूमन राइट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऑल अदर पोस्ट के लिए सिंपल क्या चाहिए आपको, बैचलर डिग्री चाहिए, और ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है। तो ये मेरे पास किसकी बात हुई, ये मैंने बात की है सारी की सारी क्वालिफिकेशन की। हाउ टू अप्लाई, आप ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे गलती मत करना। बच्चे फॉर्म भरने में बहुत गलतियाँ करते हैं, फिर एंड में कभी फोटो टेढ़ी मेढ़ी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो SSC ने इसका समाधान भी निकाल दिया। देखो क्या दिया, पहले फॉर्म की बात करें, अप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड एट द न्यू वेबसाइट ऑफ SSC हेडक्वार्टर, दैट इज ssc.gov.in, ssc.nic.in, अब ssc.gov.in है, चेंज हो चुकी है। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज रेफर टू, डिटेल तो चलो हम बता ही रहे हैं, सिंपल परफॉर्म और OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये OTR का मतलब क्या है, मेरे पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कहीं लिखा मिले फॉर्म में तो इसका मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अटैच्ड एज, चलिए। फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ। पहले आप खोलेंगे, नाम वगैरह फिल आउट करेंगे, ठीक है, नाम वगैरह फिल आउट करेंगे, एड्रेस वगैरह करेंगे, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ करेंगे, उसके बाद फोटो की बारी आती है। उन्होंने कहा प्री एग्जिस्टिंग फोटो नहीं चाहिए। फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ हरसेल्फ, भाई अपनी कोई पहली एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ नहीं चाहिए। द एप्लीकेशन मॉड्यूल हैज बीन डिजाइंड टू कैप्चर अ फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, देखो ये मैंने स्पेशल लगाया, अकेला इसीलिए लगाया कि कहीं पता चलो फोटो खिंचवा रहे, एडिट करा रहे हो, इसमें चाहिए कुछ नहीं चाहिए। आपने क्या करना है, अपने फॉर्म भरते हुए अपने कंप्यूटर के आगे बैठ जाना है, वेबकैम ऑन होगा अपने आप आपका, जब आप भरने लगोगे ना वो ऑन होएगा आपका, ठीक है। तो बढ़िया सा कैमरा लेके अच्छी सी फोटो खिंचवाना, ऑफिसर बनना है अपने कल को, ठीक है, अभी BD SSC के साथ। फिर कोई दिक्कत आए ना, इस नंबर पे फ़ोन कर लेना 951777। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों के फॉर्म हमने भरवाए थे कि ये गलती आ रही है, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो इस बार भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एप्लीकेशन हो, फॉर दिस पर्पज द कैंडिडेट हैज़ टू स्टैंड सिट बिफोर द कैमरा व्हेन prompted by the application module and followed the instruction. Find a place with good light and plain background. तो जहाँ पे भी आपने फोटो की, जहाँ पे आप बैठोगे ना, उम्मीद करूंगा कि प्लेन बैकग्राउंड हो, कोई कलर्ड बैकग्राउंड मत ले लेना, व्हाइट बैकग्राउंड हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इंश्योर द कैमरा इज एट द आई लेवल, तो कैमरा आपका आई लेवल पे होना चाहिए, ऐसे सेल्फी लेते हो ना ऐसे, बिल्कुल वो वाला काम, ठीक है। बिफोर टेकिंग द फोटोग्राफ, पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड, बिल्कुल सीधा देखना, फोटो में गलती मत करना, वो आपको पता चल जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, जो बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे फॉर्म कर लेना, फोन कर लेना, मैं सारा कुछ बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, इंश्योर नेक्स्ट है, इंश्योर दैट हिज फेस इज फुली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया। अब ये देखो, ये रेड रेक्टेंगुलर एरिया क्या है, जब आप कैमरा ओपन करोगे ना फोटो खींचने के लिए, तो वहां पे ऐसा आएगा, एक ऐसे करके रेड रेक्टेंगुलर एरिया रहेगा, इसके बीच में आपने अपना फुल फेस रखना है, समझा की बात।
मतलब इसके बीच में आपने पोस्टर सेट करना है अपना बिल्कुल आराम से। कैमरा दैट इज नाइदर टू क्लोज नो फार, पता चल जाएगा जब जाओगे। इट शुड कवर द एरिया फुली एंड नो पार्ट ऑफ द फेस शुड बी आउटसाइड द रेक्टेंगल, मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं करना, बिल्कुल पीछे रखना ऐसे, मतलब ऐसे का मतलब ऐसे रखना, ज़्यादा क्लोज रखोगे ना तो फेस क्या होगा, पूरे तरीके से दिखेगा नहीं आपको, फिर दिक्कत होगी फॉर्म में, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट वियर अ कैप, मास्क और ग्लासेस ऑफ प्रैक्टिकल वेयर कैप्चरिंग द फोटो, भाई ऐसा मत करना, चश्मे चुश्मे मत डालना, ये निकाल लेना चश्मा वगैरह, ठीक है अपना, ताकि फोटो अच्छी आए आपकी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिफोर सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द फोटोग्राफ इज अपलोडेड एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। इफ द फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट हिज एप्लीकेशन कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड और कैंसल। फोटो सिग्नेचर अच्छे तरीके से करने हैं आपने, बेसिकली फोटो अपलोड हुई दिखेगी आपको वहाँ पे, जब आप ओके करोगे ना फोटो खींचेगी वहाँ पे अपलोडेड दिखेगी, अगर वहाँ पे कुछ ना दिखे तो इसका मतलब फोटो अपलोड नहीं हुई आपकी, उस केस में कैंसिल हो जाएगा आपका फॉर्म, ऑफिसर बनने से रह जाओगे पीपीडी के साथ, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कैसे बनेंगे बताऊंगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन फोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट 10 से 20 KB। इमेज डायमेंशन ऑफ द सिग्नेचर शुड बी अबाउट 6 cm width and 2 cm height. Application with inappropriate photograph or blurred miniature signature are not meeting the above requirement will be rejected। और लास्ट डेट आपको दिया गया 24 जुलाई, ठीक है। तो प्लीज़ फोटो सिग्नेचर के चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट ऑफिस, जो डिजायर्ड कैंडिडेट्स भी होते हैं ना, वो भी रह जाते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा वैकेंसीज होना तो खुले दिल से तैयारी करो, भी है अपने पास टाइम, बताऊंगा मैं तैयारी कैसे करेंगे, क्लियर। अब फीस एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेरे पास। देखो 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये जनरल कैंडिडेट्स के लिए। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, PWBD बोलते हैं जिसको, एंड एक्स सर्विसमैन ESM एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम फीस। तो इनको फीस नहीं देनी है, फीस कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन, आप भीम UPI से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग से दे सकते हैं, आप वीज़ा से दे सकते हैं, मेस्टो कार्ड से दे सकते हैं, मेस्टो और रुपे डेबिट कार्ड। ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय कैंडिडेट 25 जुलाई 2024 रात 11 बजे तक आप ऑनलाइन फीस दे सकते हैं। तो फीस का बिल्कुल क्लियर है, 100 रुपये है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए, वुमेन और जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंडिडेट हु आर नॉट एग्जेम्प्टेड फीस पेमेंट मस्ट इंश्योर दैट देयर फीस हैज़ बीन डिपॉजिटेड विद SSC। आपने क्या करना है, स्टेटस चेक करना है। आपने कैसे, जब वो बताऊंगा मैं शॉर्ट्स में, धीरे धीरे सारी चीज़ बताऊंगा, जो जो आप गलतियां करते हैं मुझे एक एक चीज़ पता है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा मैं। इफ़ द फीस इज नॉट रिसीव्ड बाय SSC, आपको चेक करना पड़ेगा, फीस पेड, नॉट पेड, रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड। अगर नहीं है तो फिर पता कीजिए SSC के, हमें सेंटर पे फ़ोन करना पड़ेगा, जाना भी पड़ सकता है अपने सेंटर पे, ठीक है, कि क्यों नहीं हो रहा। सेंटर इन द सेंस जहाँ पे SSC का ऑफिस है, वैसे हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटस अगर इनकम्प्लीट दिखा रहा है ना, कंप्लीट दिखाना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं दिखाना चाहिए। इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो इसका मतलब फीस आपकी सबमिट नहीं हुई है, ठीक है, तो वो समरली रिजेक्टेड मानी जाएगी, क्योंकि जब फीस ही नहीं पहुंची तो फिर रिजेक्टेड है, ठीक है। और फीस रिफंडेबल नहीं है, ये तो पता ही है हमें। चलिए, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म इज 10 से 11 अगस्त, 2 दिन आपको दिए गए हैं, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। द कमीशन विल लेवी एनी फॉर्म करेक्शन फॉर्म, अगर फॉर्म करेक्शन करना है, जो 2 दिन दिए हैं आपको, चार्जेस ऑफ 200 फॉर द मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटेड मॉडिफिकेशन करेक्शन एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड 500 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफिकेशन correction application for the second time. The correction charges will be applicable to the candidates irrespective of their gender category। ये सबको देने पड़ेंगे। अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया और आपने करेक्शन करनी है, पहली बार 200, अगर फिर करेक्शन करनी तो 500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन मोड से ही आपको करना ही है, और ये भी रिफंडेबल नहीं है, याद रखना, नॉट रिफंडेबल, क्लियर। चलिए, शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन, हमारे पास एग्जामिनेशन क्या होता है, यहाँ पे Tier 1 और Tier 2 होता है। अब कई बच्चे कह रहे थे क्वालिफाइंग नहीं है, सब चीज़ें पता चलेगी, बड़े कयास लग रहे थे, कई बच्चों का फोन आया, सर क्या इस बार क्वालिफाइंग है, क्या नंबर जुड़ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चीज़ें इसमें मैं धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट लगे तो 9517771651 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और स्टूडेंट
कोई डाउट हो बेधड़ल्ले से मुझे मैसेज करो कि सर ये नहीं समझ आ रहा, मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, बट फॉर्म में गलती नहीं कर रही हूँ। मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द फॉर्मूला। बट नॉर्मलाइजेशन आपकी है एंड नॉर्मलाइज स्कोर विल बी यूज टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ। साफ साफ बताया कि नॉर्मलाइजेशन हमने करनी है तो करो, कोई बात नहीं। टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स may go through the answer key and submitted online representation if any within the stipulated time. Limit on payment rupees 100 per question which is non-refundable representation received through any other mode example letter। कुछ नहीं होगा आंसर के लिए भी। देखो कहने का मतलब क्या है, आपने पेपर दे लिया, फाइनल जो आपने किया है, जो भी आपका फॉर्म था वो ये आंसर की अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आंसर की अपलोड करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन सही है और उसका मार्क्स नहीं मिला, 100 रुपये पर क्वेश्चन, बट ये तो उनकी गलती है ना यार, हम दे 100 रुपये, बट देने पड़ेंगे, कमीशन ने बोला तो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अब देखो अगर हम टीयर 1 की बात करें, टीयर 1 में क्या है, रीजनिंग आ गई 25 क्वेश्चन 50 अगेन, जनरल अवेयरनेस 25 अगेन, एप्टीट्यूड 25 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 पूरा 1 घंटा मिलने वाला है, 1 घंटा 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पैरा। मतलब अगर कोई डिसेबल है तो उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पे टाइम दिया गया, बेसिकली यहाँ पे आपको 1 घंटा ही मिलने वाला है, क्लियर। टीयर 1 विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी सेट ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5, क्लियर। अब देखो जरा स्कीम फॉर टीयर 2, टीयर 1 तो बिल्कुल सिंपल है अपने पास, टीयर 2 का सुन लो, यहीं पे दिमाग खराब होता है कहाँ है कैसे है ना। देखो अगर बात करूँ मैं सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 मैथमेटिक एबिलिटी 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स 180, क्लियर है। रीजनिंग अगेन 30 क्वेश्चन, एक के 3 मार्क्स, तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, 180 मार्क्स हो गए, 1 घंटा मिलेगा हमें, 1 घंटा 20 मिनट वही, ठीक है जो पहले बताया था मैंने। सेक्शन 2 की बात करें, मॉड्यूल 1 इंग्लिश, मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस 45 और 25 टोटल 70 हो गए, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स, तो टोटल 210 मार्क्स यहाँ से हो गए। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल 20 क्वेश्चन, अगेन एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, 15 मिनट मिलने वाले। सेशन 2 अगर मैं सेशन 2 की बात करूँ, सेक्शन 3 मॉड्यूल 2 डाटा एंट्री जो आपकी टाइपिंग वाला है, 1 डाटा एंट्री 20 में 15 मिनट मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, इसको मिला के 15 मिनट। पेपर 2 स्टैटिक्स 100 2, एक क्वेश्चन के 200, क्लियर। टीयर 2 विल बी कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन सेपरेट डेज, मतलब सेपरेट शिफ्ट डेज। अच्छा, पेपर 1 इज कंपल्सन फॉर द ऑल द पोस्ट, पेपर 2 विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु आर पोस्ट फॉर जूनियर स्टैटिक्स JSO। अच्छा, पेपर 2 सिर्फ उनके लिए जिनका JSO है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 एंड ऑफिसर। तो आपको पता चल गया पेपर 1 पेपर 2 किसके लिए, पेपर 2 किसके लिए, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर यानी JSO, उनके लिए अलग अलग डेज होंगे। अब पेपर 1 विल बी फॉलोइंग 3 सेशंस, ये मैं सारी चीज़ें वैसे बता चुका हूँ बट फिर भी बता देता हूँ। मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी, सेशन 2 की बात करें मॉड्यूल 1 इंग्लिश, मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस, सेशन 3 की बात करें मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज, मॉड्यूल 2 डाटा एंट्री यानी आपका कंप्यूटर। मॉड्यूल 2 ऑफ सेशन 3 ऑफ पेपर 1 दैट इज डाटा एंट्री टेस्ट डी टेस्ट, जो डाटा एंट्री टेस्ट होगा उसमें देखो क्या है मेरे पास, आपको क्या मिलेगा, डाटा एंट्री टेस्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स इन सेशन 2 ऑन सेम डे होगा, अलग नहीं होगा। कई बच्चों को था कि कब होगा, किसी अलग दिन होता है जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, ठीक है। डाटा एंट्री स्पीड डी टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर अ पैसेज ऑफ टू अबाउट 2000 कीज डिप्रेशन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट। ये हो जाता है, ये इजीली हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपने थोड़ी बहुत टाइपिंग भी की है ना, इजीली हो जाएगा। डी टेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, ये सबकी, बट इसको थोड़ा सीरियसली लेना, इसको सीरियसली लेना प्लीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब टेंटेटिव सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देखो ये सिलेबस ना कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होता, ये ऑलमोस्ट इतना ही, मैंने आज तक देखा नहीं कोई चीज़ आई हो ना आई हो, ऐसे ये सेम ही रहता है। जिसमें बात करूँ मेरे मोटे मोटे क्या है, आपकी बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ऑब्जर्वेशन रिलेशन कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन सिलॉजिज्म हो गया आपका, फिगर एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन नंबर सीरीज हो गया,
क्लासिफिकेशन फिगरल सीरीज हो गया आपका, अगेन कोडिंग डिकोडिंग 2 बार क्यों दिया पता नहीं चला मुझे, ठीक है। वेन डायग्राम होगा आपका, ड्राइंग इन्फ्रेंस हो गया, ठीक है। एड्रेस मैचिंग हो गया, डेट एंड सिटी मैचिंग हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर, स्मॉल एंड मतलब थोड़ा सा स्टैटिक वाला पार्ट भी है, ठीक है। चलिए जनरल अवेयरनेस की बात करें, क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड टू टेस्ट, मतलब क्या बोला गया, जनरल अवेयरनेस मतलब आसपास के, बेसिकली इसका कोई सिर पैर नहीं होता, कहने का सिर पैर का मतलब क्या, कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं, तो आसपास का न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, करंट अफेयर पे ध्यान रखिए, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एप्टीट्यूड की बात करें, वही है जो सेम रहता है, देखो परसेंटेज रेशियो प्रपोर्शन, बट हाँ इसमें एक चीज़ और देखो, आपका हिस्ट्री उससे सब इसी के अंदर, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सब इसी के अंदर है, करंट अफेयर के साथ ये भी पूछेंगे आपको वो, तो जीएस का पार्ट भी अच्छा खासा। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, पार्टनरशिप, बिजनेस मिक्सचर एलिगेशन आपका देखिए, ठीक है। ये आपका ज्योमेट्री का पार्ट आ गया, मतलब पूरा है, ये आपकी डीआई का पार्ट आ गया, सारा कुछ है। अर्थमेटिक हो गया आपका, एडवांस मैथ हो गया, प्लस आपका डीआई, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, क्लियर है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन देखो छोटी सी लाइन दी है, पार्ट विल बी लेवल, क्या दिया है, कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा वुड बी टेस्टेड। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो ये साथ में आपको अलग अलग भी आते हैं, क्या नाम है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, मतलब एरर्स वगैरह, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह ये सब उसने पूछेंगे आपसे, कमीशन वाले। लिखा तो हुआ एक्सेट्रा ईटीसी लिख देते हैं ना, बस ये देखो ये लिखा ना, तो सब कुछ आ गया इसमें, आपका ग्रामर का पार्ट भी आ गया फुली इसमें, क्लियर। नेक्स्ट इंडिकेटेड सिलेबस ऑफ टीयर 2 मॉड्यूल, नंबर सिस्टम आ गया आपका, फंडामेंटल अर्थमेटिक वही जो मैं बात कर रहा था, ठीक है। एल्जेब्रा आ गया, ज्योमेट्री आ गया, मेंसुरेशन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये आपके पास नया इंट्रोड्यूस हुआ है, कहने का मतलब पहले भी पूछा जा रहा था बट इससे क्वेश्चन अब आ रहे हैं आपके, ठीक है। मॉड्यूल 2, ठीक है। रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम है, अब इसको थोड़ा कंपाइल करके बता दिया, बिल्कुल सेम है, ज़्यादा इसमें कुछ रहता नहीं है, चेंज पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए वोकैबुलरी देखो ये दिया इंग्लिश का अच्छे से, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पॉटिंग एरर हो गया, फिलिंग, ये दिया डिटेल में, ठीक है, ये दिया डिटेल में, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, कन्वर्सेशन हो गया आपका, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैसेज हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आएंगी पेपर में, यहाँ से पूछेंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का ऑलमोस्ट सेम ही है जो जीके प्लस वो था। कंप्यूटर का देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंटर पर सीपीयू हो गया आपका, इनपुट आउटपुट होगा, कंप्यूटर मेमोरी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइस, पोर्ट, विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड, शॉर्टकट, ये होगा आपका कंप्यूटर बेसिस। देन हो गया सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट, ईमेल, बेसिस ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कंप्यूटर का सिलेबस। पेपर 2 स्टैटिक्स की बात करें, ये स्टैटिक्स का थोड़ा सा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये सारे की सारी किसका है हमारे पास, स्टैटिक्स का सिलेबस है। देखिए एडमिशन सर्टिफिकेट मतलब रोल नंबर आपके क्या होंगे, ऑनलाइन आएंगे, कहाँ पे, ssc.gov.in पे ही आएंगे, फॉर्मली नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, यहीं आएगा आपके पास। इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशन इंडिकेट द टाइम टेबल, सिटी, सेंटर of examination for candidate will be uploaded on the website of regional office concerned of the commission about 2 weeks before the date of examination। 2 हफ्ते पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ है और आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ है, साफ साफ लिखा हुआ। मस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अलोंग विद नेम, डेट बर्थ, नेम ऑफ एग्जामिनेशन। आपने ईमेल आईडी अच्छे से भरनी है, ध्यान रखना ईमेल आईडी अच्छे से भरनी है, और फ़ोन नंबर, क्योंकि उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा जब वो लॉगिन करेंगे तो OTR पे, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए क्या चाहिए, आधार कार्ड, प्रिंट आउट, ई कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, इनमें से कुछ भी। आप बेसिकली मुझे क्या चाहिए, बेसिकली मुझे क्या मांगा हुआ, फोटो आई कार्ड मांगा हुआ, दैट्स इट। फोटो आई कार्ड होगा तो ईजिली आपको चेक करके बोल देंगे। DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ये तो बात की बात है। While giving preference of the post department and online, the candidates may note that following posts have specific requirement of physical test and medical test। इनमें फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि हो गई। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज CBIC, इंस्पेक्टर एग्जामिनर CBIC, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर CBIC, इंस्पेक्टर CBN, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर CNB मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर इन NCB MHA, ठीक है, सब इंस्पेक्टर CBI, सब इंस्पेक्टर NIA। तो इनके लिए क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड,
फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट स्टैंडर्ड सही है इसके लिए। क्लियर? चलिए, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ये वही है जो मैंने आपको भी बताई है बात। ठीक है, चलिए, अब कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स एंड 1 फोटो आईडी अबव अपीयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है, जब आप क्लियर कर लेंगे प्रीमेंस उसके बाद की बात है, ये आपको यहाँ पे साफ साफ मांगा हुआ है। क्लियर? चलिए, बोर्ड ऑफ सिलेक्शन, अगर मैं बोर्ड ऑफ सिलेक्शन की बात करूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीयर 1 सेक्शन 1 सेशन 2 मॉड्यूल 1, यानी बेसिकली जो आपका सेकंड वाला उससे बनने वाला है। अनरिजर्व्ड के लिए 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25%, अदर कैटेगरीज के लिए 20%। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड दैट इज मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर मॉड्यूल 2 सेशन 2 सेशन 3 सेक्शन 3 एंड पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन दैट इज डी टेस्ट आर फॉलोस। अनरिजर्व्ड के लिए 20 और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25, ऑल अदर के लिए 30। तो ये साफ साफ बताए गए, मिनिमम इतना तो चाहिए हमें। कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी फाइनल। आप भैया टाइमली आपने क्या करना, पोस्ट प्रेफरेंस भर देनी है, वरना कंसिडर नहीं किया जाएगा जॉब के लिए। सब कुछ करने के बाद सब रह जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, टाई केसेस में क्या करेंगे, सपोज करो आपके और किसी के नंबर इक्वल हैं, तो क्या किया जाएगा, मार्क्स स्कोर्ड इन पेपर 2 और टीयर 2 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिक ऑफिसर जीएसओ स्टैटिक इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 इफ अप्लीकेबल। मार्क्स स्कोर्ड इन सेशन 1 ऑफ पेपर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर, जो ज़्यादा एज का होगा उसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी देखा जा सकता है इसमें अगर फाइनल जरूरत पड़ी तो। क्लियर? चलिए, अब अगर आप शैतानी करते हैं कुछ तो क्या होगा, अगर टेकिंग अवे एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल तो 2 साल के लिए आपको क्या कर दिया जाएगा, डिपार्टमेंट पीरियड कर दिया, लिविंग द एग्जामिनेशन वेन्यू तो 2 साल के लिए, मिसबिहेव करेंगे तो 3 साल के लिए, और अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऑब्स्ट्रक्टिंग द कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन तो 3 साल के लिए, मेकिंग स्टेटमेंट विच आर इनकरेक्ट फॉल्स तब भी 3 साल के लिए, ऑब्टेनिंग सपोर्ट इन्फ्लुएंस फॉर हिज कैंडिडेट ये फिर भी 3 साल के लिए। बहुत सारा दिया हुआ, मैंने थोड़ा डाटा लिया। क्लियर? तो स्टूडेंट ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्लियर? कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पर कॉल कीजिए। सिर्फ और सिर्फ 4999 का कोर्स है, फुल कोर्स सिर्फ 4999 का। मैं दिखाता हूँ आपको, जो आपको इंस्पेक्टर बना सकता है, जो आपका करियर संवार सकता है। देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा साफ साफ। मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। एग्जामिनेशन पे जाएंगे, एसएससी सीजीएल एग्जाम पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, वीडियो कोर्सेज हैं। देखिए ये रहा कोर्स टीयर 1, टीयर वैसे लिखा हो टीयर 1 बट टीयर 2 के लिए भी कंप्लीट है ये। देखिए क्या दिया गया है, 506 लेक्चर्स है, 300 टेस्ट है, 751 पीडीएफ्स है, अराउंड 5000 के अराउंड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आप ये डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं लॉगिन करके। क्लियर? और सिर्फ 499 का ये फुल कोर्स है। जैसे मैं बात करूँ, मेंटरशिप के लेक्चर्स हैं, जनरल स्टडीज़ के 48, एप्टीट्यूड के 214, लॉजिकल के 46, इंग्लिश के 104 और मेंटरशिप का 1 लेक्चर है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल्ली कोर्स मिल रहा है, और मैं तो हुई है आपके साथ मेंटरशिप के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत अच्छा मौका है। ये 17,700 प्लस जो पोस्टें आई हैं, 17,000 के अराउंड, जहाँ तक मुझे पता चला है 17,000 के अराउंड जो पोस्टें आई हैं, कब ज़्यादा हो जाएंगी, बट आपको तो एक पोस्ट चाहिए। उसे एक पोस्ट के लिए आज प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू। कोई डाउट हो तो जो नंबर बताया उस पर कॉल करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।